जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आए हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जाम में इस वीडियो से आपको एक नए क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, तो इस सेशन को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आपका पहला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है बाबर और इब्राहिम लोधी। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, जिसके फलस्वरूप बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कब्जा कर लिया था। बाबर ने दिल्ली व आगरा पर अपना अधिकार कर लिया था। उसका मेन बाबर का मेन जीत का कारण था उसकी सैनिक कुशलता। ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके बाबर किस कारण जीता था, उसकी सैनिक कुशलता का कारण जीता था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहली बार तोप खानों का प्रयोग किस युद्ध में हुआ। तो पहली बार अगर पूछा जाए कि तोप खानों का जो संचालन किया गया था वो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछता है। तीसरा पॉइंट ये है कि बाबर के तोप खाने का जो संचालन जो कौन कर रहा था, ये भी क्वेश्चन कभी पूछता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बाबर के तोप खाने का जो संचालन उसका नाम था उस्ताद अली कुली नाम था। उसका क्या नाम था? उस्ताद अली कुली एवं मुस्तफ़ा उसका, और दो लोग थे वहाँ पे, एक था मुस्तफ़ा, ये दो आदमी थे जो उसके बाबर के तोप खानों का संचालन कर रहे थे। इसकी वजह से उसने पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी हार गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, ये तो आपको भी मैं बताया हूँ, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा है खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था। ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध आपका है खानवा का युद्ध कई बार पूछा गया एग्जाम में। इसकी किसके बीच हुआ था आपका? ये हुआ था बाबर व राणा सांगा। इसमें जो बाबर था वो बाबर युद्ध जीत गया था। घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 में हुआ था। ये बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। बाबर व महमूद लोदी के मध्य हुआ था। इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। तीसरा आपका है चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं हुआ था। यह युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न आपसे पूछा था कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चंदेरी का युग्म सही सुमेलित नहीं था। यह युद्ध आपका हुआ था 1528 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था बाबर और मेहंदी राय के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर व मेदिनी के बीच होता है। मेदिनी के बीच हुआ था, बाबर और मेदिनी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ये पहले पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा के बीच हुआ, जिसमें बाबर ने जीता। घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद के बीच हुआ, जिसमें बाबर ने जीता। और चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ, जिसमें बाबर और मेदिनी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। ये क्वेश्चंस आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी SSC हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या यूपी SI हो, ऑल इंडिया के जितने भी एग्जाम हो सकते हैं उसमें एक नए क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। तो आप ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों में किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की है? जिहाद, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है खानवा के युद्ध में खानवा का युद्ध जब हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा की पराजित हुई थी। उसी में बाबर ने जिहाद शब्द चालू किया, जिहाद की घोषणा की थी उन्होंने। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कब हुआ था ये खानवा का युद्ध? हुआ था ये 1527 ईस्वी में। उसी युद्ध में बाबर ने उसी युद्ध में जिहाद की घोषणा की, जो आज तक चलता आ रहा है। अगला प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। पादशाह की पदवी धारण की थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है काबुल।
ये आपका सॉरी ये आपका बी है, सी आपका ऑप्शन ऑप्शन काबुल है। यानी बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण कहाँ की थी, तो आपके काबुल में की थी, काबुल में की थी। अगला प्रश्न आपका है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। मतलब बाबर ने अपने जो बाबरनामा पुस्तक लिखी थी उसमें किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी है मेवाड़। ऑप्शन सी है आपका मेवाड़। मेवाड़ में उन्होंने उसकी मतलब हिंदू जो राज्य थी उसकी घोषणा की थी मेवाड़। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको बहुत ही आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो आपका राइट आंसर होगा मीर बाकी। अब प्रश्न ये उठता है कि मुगल बादशाह बाबर का जो सेना नायक था, जो सेनापति था, उसका नाम था मीर बाकी। इन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था जो 14वीं सदी में, इनकी कौन सदी में, 14वीं शताब्दी में, जब भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था। तब राम जन्मभूमि, जो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर दिया गया था, वहाँ पर बाबरी मस्जिद बना दी गई थी। 1525 ईस्वी में राम जन्मभूमि जो मंदिर था उसका जो बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी ने वहाँ पे इसको ध्वस्त करके वहाँ पे उसने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। अब बात करते समय बदला जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, अब वहाँ पे बाबरी मस्जिद नहीं है, अब प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे है राम मंदिर है। क्या है, राम मंदिर, राम मंदिर, ठीक। राम मंदिर का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 5 अगस्त 2020 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी आधारशिला रखी। क्वेश्चन पूछा था कि राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी, तो आपके प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान में जो पीएम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। कब रखी थी, 5 अगस्त 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। प्रश्न फिर ये उठता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी, तो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो 22 जनवरी 2024 को हुई थी। ये भी आपको नोट डाउन कर लीजिए, 22 जनवरी 2024 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी प्रेजेंट। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें, युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। देवरा का जो युद्ध हुआ था वो 1532 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में उसे गोमती की नदी के तट पर स्थित देवरा नामक स्थान पर हुआ था। इसमें अफगान विद्रोहियों को परास्त कर दिया था। इसमें ये हुआ था, हुमायूं ने अफगानों के मध्य हुआ था, अफगानों के उन्हें परास्त कर दिया था। फिर बात करते हैं चौसा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1539 में। 26 जनवरी 1539 को शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। इसमें ऐसा हुआ था, हुमायूं इसमें हार गया था। इसमें विजय कौन हुआ था, शेरशाह की विजय हुई थी। और कब युद्ध लड़ा गया था, चौसा का युद्ध 1539। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे पर एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। फिर था कन्नौज का युद्ध हुआ था 17 मई। कब हुआ था, 17 मई 1540 को कन्नौज का युद्ध हुआ था। कन्नौज को या बिलग्राम युद्ध भी इससे जाना जाता है, कन्नौज और या बिलग्राम नाम से भी पूछे तब भी आप उसको वही बोलेंगे। 1540 ईस्वी में ये हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। इसमें शेरशाह फिर जीता था और हुमायूं इसमें हार गया था। अब आते हैं लास्ट युद्ध है सरहिंद। जो सरहिंद का जो युद्ध हुआ था आपका, सरहिंद का युद्ध हुआ था आपका, सरहिंद का जो युद्ध हुआ था 1555 में हुआ था। 22 जून 1555 डेट थी, 22 जून 1555 ईस्वी में हुआ था। इसमें हुमायूं जीत गया था, जिसे अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया था। क्वेश्चन पूछता सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, 22 जून 1555 में हुआ था। ये हुमायूं शेरशाह के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं इसमें जीत गया था। कौन जीता था, हुमायूं इसमें हुमायूं जीता था। अगला प्रश्न आपका है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ। ये भी क्वेश्चंस मैंने अभी बता चुका हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा शेरशाह एवं हुमायूं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, मैंने अभी आपको बताया है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपका ये है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा शेरशाह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1532 से। 1532 में चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 में। और 1531 इसमें कलिंजर प्रांत में क्वेश्चन पूछा था कलिंजर, एक आता है कॉलिंजर, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा, कलिंजर पर उसने आक्रमण कब किया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका 1531 में कलिंजर पर आक्रमण किया था और चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न, दिल्ली का जो पुराना किला है वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था उसके पीछे मेन उनका उपदेश क्या था? हल्दी घाटी का युद्ध मेन था ये कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो अकबर का जो सेनापति था वो मान सिंह था और महाराणा प्रताप का जो सेनापति था हाकिम खान सूरी था। तो इस युद्ध में जो महाराणा प्रताप की इसमें हार हुई थी और अकबर इसमें जीत गया था। क्वेश्चन ये पूछता है कि अकबर का सेनापति कौन था? तो उस समय प्रेजेंट टाइम में मान सिंह था और जो महाराणा प्रताप का जो सेनापति था उसका नाम था हकीम खान सूरी। क्या नाम था? हकीम खान सूरी। और अकबर का जो सेनापति क्या था उसका क्या नाम था? मान सिंह। और कब लड़ा गया युद्ध? 18 जून 1576 ईस्वी को युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर रहेगा हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था युद्ध। ये भी आपको ध्यान रखना है 1576। अगला प्रश्न है, राजपुताना के निम्न राज्यों में किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आपका राइट आंसर है मेवाड़ ने कभी भी मुगलों की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। मेवाड़ ने अकबर को संप्रभुता स्वीकार नहीं की। लंबे समय तक मुगलों और अकबर के बीच में युद्ध चलता रहा। 1600 या एक चीज़ याद रखना कि 1615 ईस्वी में जो महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे जिसका नाम था राणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप के पुत्र का क्या नाम था? राणा अमर सिंह। इन्होंने जहांगीर से इन्हें संधि की थी लेकिन उन्हें समर्पण नहीं किया था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका है। अगला, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अकबर ने किसे स्वयं मार दिया था? उसको मारा था अदम खान को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मारवाड़ के राव चंद्रसेन। देखिए एग्जाम में आप कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा, हमेशा क्वेश्चंस को घुमा फिरा के देगा और टिपिकल क्वेश्चन देगा, इसलिए मैंने क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं। अगला प्रश्न आपका है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी, यानी कहाँ की दुर्गावती रानी थी? ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा मंडला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा अकबर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला, निम्नलिखित में से बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था और यूपी SSC में भी पूछा गया था एक बार। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी है अकबर। अगला प्रश्न आपका है,
अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? तो आपका राइट आंसर रहेगा मीर बख्शी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वो किस देश में प्रचलित प्रणाली के आधार से ली गई थी? ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी है मंगोलिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, टोडरमल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो आपका राइट आंसर रहेगा टोडरमल। तो आपको जिस प्रश्न का उत्तर पता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी है भू राजस्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। टोडरमल संबंधित हैं, तो आपका राइट आंसर होगा माल गुजारी सुधारों से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। टोडरमल बंदोबस्त एक नई व्यवस्था चालू की गई थी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? तो आपका राइट आंसर रहेगा अकबर ने जो दीन ए इलाही धर्म था उसने 1582 में से शुरू किया था। दीन ए इलाही की स्थापना, दीन ए इलाही वास्तव में था क्या? ये एक सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका जो प्रधान जो पुरोहित था वो था अब्बुल फजल। इसका जो प्रधान जो पुरोहित था उसका नाम था अब्बुल फजल। आप क्वेश्चन ये पूछता कि हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दीन इलाही धर्म को हिंदुओं में किसने स्वीकार किया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा बीरबल। एक ही आदमी था जिसका नाम था बीरबल, इन्होंने दीन इलाही को स्वीकार किया था, बाकी किसी ने इसे स्वीकार नहीं हिंदुओं में। बाकी इसका जो क्वेश्चन पूछा था कौन इसका मालिक था, तो अब्बुल फजल इसका मालिक था। और ये क्यों किया गया था? ये सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी, ये भी ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न, अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पे आधारित थी? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सभी पे आधारित थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका है। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपको अपने में इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है अकबर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद। बुलंद जो दरवाजा था ये अकबर ने करवाया था। और आप पूछा था प्रश्न किसकी याद में कराया था, मतलब किसके उपलक्ष्य में कराया था? अकबर ने गुजरात पे अपनी पहली जीत जो इन्होंने 1573 ईस्वी में इसको बनवाया था। गुजरात पे जब इसने पहली बार जीता था उसके उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। जामा मस्जिद कहाँ है? ये दोनों आगरा में है। और फतेहपुर सीकरी ये कहाँ है? जामा मस्जिद आगरा, इसको बोलते हैं फतेहपुर सीकरी में है। अब बात करते हैं कुतुब मीनार, इसका निर्माण किसने कराया था? कुतुब मीनार का मतलब ही कुतुब से निकल रहा है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ है आपका? ये स्थित कहाँ है? दिल्ली में है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यानी इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ये ईंटों से बनी है। क्वेश्चन पूछता है किससे बनी है? ईंटों से बनी हुई है, ईंटों से बनी मंजिल है। और ये 72.5 मीटर सबसे ऊंची मंजिल है, ये सबसे ऊंची मीनार है ये। ताजमहल का निर्माण जो हुआ था ये शाहजहां ने करवाया था। ये भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका है। और ये 1632 से यानी 1653 तक इसका निर्माण हुआ। ये मुगल शासक थे जो शाहजहां ने इसको करवाया था। ये क्वेश्चन आप भी नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक, यानी महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? रज्मनामा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अब्दुल कादिर बदायूनी।
प्रश्न है अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, अकबर ने सम्मानित किया था, उनका नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हरिविजय सूरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है प्रश्न। अगला मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एसएससी में भी आ चुका है, यूपी पुलिस में भी आ चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी दशवंत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए है अकबर। अगला प्रश्न आपका है अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर होगा राल्फ फिंच। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। राल्फ फिंच था अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति। तो इस सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।